नेपाल में एक बार फिर से हिली धरती। आज तड़के 4:38 पर भूकंप के झटके किए गए महसूस। रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता 3.6। पीएम नरेंद्र मोदी का आज मध्य प्रदेश दौरा। थोड़ी देर बाद सिवनी में करेंगे जनसभा। 3:30 बजे खंडवा पहुंचेंगे पीएम मोदी। आज केदारनाथ पहुंचेंगे राहुल गांधी। 2 दिनों तक बाबा केदारनाथ की शरण में करेंगे प्रवास। पूजा अर्चना करते वक्त श्रद्धालुओं और पुजारियों से भी करेंगे मुलाकात। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज नागौर दौरा। डेगाना में भैरूदा में सीएम गहलोत करेंगे जनसभा को संबोधित। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा रहेंगे मौजूद। कांग्रेस प्रत्याशियों की छठी सूची की जारी। 22 उम्मीदवारों को उतारा मैदान में। धारीवाल फिर वेटिंग में तो हवा महल से आरआर तिवारी को मिला मौका। कांग्रेस की 7वीं सूची का काउंटडाउन शुरू। अब कभी भी हो सकती है जारी। नामांकन के लिए कल का दिन शेष। आज आ सकती है बीजेपी की 5वीं लिस्ट। 5वीं लिस्ट में बीजेपी कर सकती है सभी बचे हुए 16 उम्मीदवारों के नाम की ऐलान। आज किसी भी समय हो सकती है उम्मीदवारों की लिस्ट। कांग्रेस ने प्रत्याशियों की छठी सूची की जारी। पिलानी विधायक जेपी चंदेलिया का कटा टिकट। कांग्रेस ने पीतराम काला को बनाया प्रत्याशी। टिकट की घोषणा के बाद पीतराम काला के समर्थकों में खुशी। कांग्रेस की छठी सूची जारी होने के साथ ही जोधपुर में उठने लगे विरोध के स्वर। प्रोफेसर अयूब खान के बेटे शहजाद को टिकट देने पर विरोध। टिकट पर पुनर्विचार करने की रखी मांग। जोधपुर में कांग्रेस प्रत्याशी का विरोध। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामेश्वर दादीच ने की निर्दलीय लड़ने की घोषणा। सूरसागर से टिकट नहीं मिलने से कीन है नाराज। नामांकन का 7वां दिन। छठे दिन दिग्गजों ने भरा नामांकन। झालरापाटन से वसुंधरा राजे, नाथद्वारा से कांग्रेस के सीपी जोशी और खीवसर से हनुमान मेलेवाल ने किया नामांकन। प्रदेश में सभी पार्टियों के उम्मीदवारों के नामांकन का दौर जारी। देवली उनियारा से आरएलपी प्रत्याशी विक्रम सिंह ने दाखिल किया नामांकन। भव्य काफले के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे। चुनाव से पहले बीजेपी को झटका। पूर्व मंत्री यूनुस खान ने बीजेपी छोड़ने का किया ऐलान। अब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे यूनुस खान। 6 नवंबर को भरेंगे निर्दलीय पर्चा। विद्याधर नगर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी दिया कुमारी ने किया वृक्षारोपण। टीम प्रयास के स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में किया वृक्षारोपण। पूरी टीम को नेक प्रयास के लिए दिया धन्यवाद। दिल्ली में एनसीआर में बढ़ा प्रदूषण लेवल। राजधानी की हवा हुई जहरीली। कई जगह एयर क्वालिटी इंडेक्स 900 से अधिक मापा गया। राजधानी के साथ साथ अन्य शहरों में भी फैला वायु प्रदूषण का संकट। यूपी के हापुड़ में 550 AQI हुआ दर्ज। आंखों को कवर कर निकलने को मजबूर हुए लोग। सांस लेने में हो रही तकलीफ। मौसम के साथ बदल रही मुंबई की हवा की गुणवत्ता में दर्ज की गई गिरावट। बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों को हो रही परेशानी। आगरा की जहरीली हुई हवा। AQI में लगातार बढ़ोतरी। शहर में छाई धुंध की चादर। हवा में बड़े धूल के कण। सांस लेने में हुई तकलीफ। अलवर में जहरीली हुई हवा से सांस लेना हुआ दुर्भर। AQI पहुंचा 425। घर में कैद हुए बच्चे और बुजुर्ग। शहर में छाई धुंध की चादर। रेवाड़ी में वायु प्रदूषण पहुंचा उच्चतम स्तर पर। सांस लेना भी हो रहा दुर्भर। AQI हुआ 414 के पार। झुंझुनू की आबो हवा हुई खराब। AQI पहुंचा 244। जिले में लगातार बढ़ रहा स्मोक। कोहरे और धुएं के मिश्रण से बन रहा स्मोक। निलंबित एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल को राहत। हाईकोर्ट ने दिव्या मित्तल की गिरफ्तारी पर लगाई रोक। 18 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। पाली के पुलिया के नीचे गिरी कार। हादसे में 4 लोग घायल। 2 की हालत गंभीर होने से गुजरात किया रेफर। निर्माणाधीन पुलिया के कारण हुआ हादसा। जोधपुर के बिलाड़ा में भावी के पास मेगा हाईवे पर सड़क हादसा। ट्रक और जीप में हुई भिड़ंत। हादसे में 4 लोग हुए घायल। घायलों को निजी वाहन की मदद से पहुंचाया गया अस्पताल।
झुंझुनू के बगड़ मार्ग पर 3 वाहनों में हुई जोरदार भिड़ंत। ओवरटेक करने के चलते बस और इनोवा गाड़ी में हुई टक्कर। हादसे का पूरा वीडियो सीसीटीवी में हुआ कैद। बारा के केलवाड़ा थाना क्षेत्र में निजी बस और ट्रक में हुई भिड़ंत। मौके पर मची अफरा तफरी। हादसे में घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। झुंझुनू के रीको इलाके में लगी भीषण आग। गद्दे की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। करीब 45 से 50 लाख रुपए का सामान जलकर हुआ राख। आग लगने से फैक्ट्री के आसपास दहशत का माहौल। नीमका थाना में कड़वी से भरी पिकअप पे लगी आग। चालक ने कूदकर बचाई जान। आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। अजमेर के व्यापारी के साथ 1 करोड़ 69 लाख की धोखाधड़ी। आंध्र प्रदेश की फर्म ने की 1 करोड़ 69 लाख की धोखाधड़ी। व्यापारी 20 साल से कर रहा फर्म के साथ व्यापार। पीड़ित ने कोर्ट से लगाई गुहार। अलवर में होटल पर फायरिंग मामले में पुलिस को मिली सफलता। आरोपियों ने फायरिंग कर मांगी थी 50 लाख की रंगदारी। मामले में पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। करौली में अवैध स्मैक बेचने वाला आरोपी गिरफ्तार। फैली का पूरा पेट्रोल पंप के पास से किया गिरफ्तार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बाड़ी की कंचनपुर थाना पुलिस ने मुखाबिर की सूचना पर की कार्रवाई। मारपीट और हमले के मामले में फरार चल रहे आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी से पूछताछ कर रही पुलिस। हिंडौन सिटी के अकबरपुर में राजस्व विभाग की भूमि पर श्री दिगंबर जैन अतिशय कमेटी ने किया कब्जा। कमेटी के आदेश के बाद भी नहीं हटाए गए अवैध कब्जा। ग्रामीणों ने की आंदोलन की तैयारी। भोपाल में 74 सीटों पर त्रिकोणीय 7 पर चक्कुच कोतड़े मुकाबला। 24 बागी और बसपा गठबंधन के 31 उम्मीदवार बिगाड़ रहे समीकरण। नाम वापसी के बाद हुई तस्वीर साफ। सांप्रदायिकता फैलाने वाले सोशल मीडिया खातों पर नकेल। केरल पुलिस ने दर्ज किए 45 मामले। एर्नाकुलम बम धमाके से जुड़ी फर्जी सोशल मीडिया खातों का मामला। मरीजों के लिए सजती है दरवाजों पर ओपीडी। खिंचवाड़ा में कमलनाथ सरकार यही से रखते हैं दावेदारी। कमलनाथ की इस छवि पर विपक्षियों का है अलग तर्क। हरियाणा के सक्कर में फंदे पर लटके मिले पिता बेटी और बेटे के शव। परिजनों की हाल बेहाल। पुलिस कर रही जांच। चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने कहा जेल में तैयार उत्पादों के मुनाफे में कैदी की भी हो सकती है हिस्सेदारी। कैदियों के हितों पर सुनवाई आरंभ की पंजाब कोर्ट ने। बठिंडा जेल में बंद एक कैदी की रिहाई की मांग को लेकर दाखिल की याचिका। देहरादून में पहली बार बागेश्वर धाम का दरबार आयोजित। सीएम धामी सहित कई मंत्री पहुंचे कार्यक्रम स्थल पर। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा यह देश बाबर का नहीं रघुवर का है। पंजाब में फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में 1225 करोड़ का निवेश। 5000 लोगों को मिलेगा रोजगार। प्रोसेसिंग कंपनियों के सीईओ ने निवेश में दिखाई रुचि। फिलहाल प्रकाशित नहीं होगी इसरो चीफ सोमनाथ की आत्मकथा। पूर्व चीफ सिवन को लेकर हुआ विवाद। सोमनाथ ने कहा मेरा उद्देश्य किसी पर व्यक्तिगत आरोप लगाना नहीं। औसत से अच्छा काम करने पर लोग तारीफ करते हैं। अपनी महान अभिनेता की छवि पर बोले पंकज त्रिपाठी। राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के विजेता है अभिनेता पंकज त्रिपाठी। हिमाचल से चुनाव में उतर सकती है अभिनेत्री कंगना रनौत। गुजरात के द्वारका में सियासी पारी खेलने का किया आगाज। हिमाचल के मंडी जिले के रहने वाली हैं अभिनेत्री।